छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आप तक आपकी क्लासेस पहुंचें, चाहे वो अंक गणित की हो चाहे वो रीजनिंग की हो। साथियों, अंक गणित की तीसरी क्लास लेकर के हाजिर हूं मैं अमित तेवतिया और हम चैप्टर कर रहे हैं संख्या पद्धति। यह बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा क्या मोटिव है, किस उद्देश्य को लेकर के हम यहां लगे हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे। सोचो मत, डट जाओ, परिश्रम करो, नहीं आता सीखो, उसके लिए हम हैं रोजगार की राह में। शुरू करते हैं। संख्या पद्धति जो अध्याय चल रहा था उसी अध्याय में यह वीडियो हमारी तीसरी है। हमारी 2 वीडियो आप तक पहुंच चुकी हैं, उन्हें आप लाइक करें, शेयर करें, समझ में आए बताएं, ना समझ में आए तो भी बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हम क्लियर नहीं करा पाए हैं। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं तो उन्हें खत्म किया जा सकता है, लेकिन सुझाव आवश्यक हैं। आप सुझाव दीजिए, यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो उसे हम निश्चित रूप से आपके, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप तक उसको हम सही करके पहुंचाएंगे। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमने पहली वीडियो में संख्याओं को पढ़ा है, दूसरी वीडियो में हमने जाना स्थानीय मान, जातीय मान और विभाजित होने के नियम को। तीसरा वीडियो इकाई के अंक। पहले अभी धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं कि लोगों ने इकाई के अंक को बहुत कम आंकना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा के पेपर में आ गया तो तब ध्यान गया कि कोई भी प्रश्न छोटा नहीं होता, हमें हर प्रश्न पे ध्यान देना है। कोई प्रश्न आसान नहीं होता, जल्दबाजी में गलत हो जाता है, बेशक आता हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में देखते हैं हम इकाई के अंक के विषय में। लेकिन जो इकाई के अंक हैं इनको आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इनमें इकाई के अंक हमें ज्ञात करने होते हैं, इकाई का अंक होता क्या है और कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना। ध्यान से आप सुने, कैसे होगा। हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर। तो इकाई का अंक सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा 8 7 5 4 3 9। यह एक संख्या लिखी हुई है, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है। तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि यहां इकाई का अंक 9 है। लेकिन जैसे ही अब हम एक कुछ बड़ी संख्याओं को ले लेते हैं, 87 54 36 49, और अब पूछा जाए कि इस संपूर्ण गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। तो अगर कोई बच्चा पहली बार करेगा तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठेगा कि हम इसको कर कैसे सकते हैं। इतनी बड़ी गुना जो आई है तो गुना करते करते ही समय बीत जाएगा। अब बड़ा आसान सा तरीका है, यहां आप देखें, यहां इकाई का अंक कितना है 7, यहां कितना है 4, यहां 5 और यहां 9। तो इकाई के अंक में सबसे अच्छी बात है कि आप केवल इकाई के अंक का ही प्रयोग करें। जैसे कि यहां 7 चौक 28। अब भैया जी 28 छिक्का 28 का पहाड़ा, बच्चों को 20 तक पहाड़े याद है नहीं, 28 का पहाड़ा कहां से याद करेंगे। आपको पहाड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बता दिया गया है कि आप केवल इकाई का अंक ही उठाएं। तो 7 चौक 28 में इकाई का अंक कितना हो गया 8, तो 8 को लेके आगे चलिएगा, 8 छंग 48, 48 में इकाई का अंक कितना हो गया 8, 8 नाम 72, और 72 में जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा 2 होगा। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना, केवल आप सीधे सीधे जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं उसमें जो आप इकाई का अंक उठा रहे हैं उसी यूनिट डिजिट को लेके आगे चलिएगा, मल्टीप्लाई कर दे। जहां लगे आपको कि संख्या बड़ी है, आप उसका पहाड़ा नहीं जानते, तो वहीं आप केवल एक अंक उठा करके आगे बढ़ जाइए। अब प्रश्न देखते हैं कि क्या हमारे सामने प्रश्न आते हैं। देखिए, यह पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। ये यहां 3 है, 38 5 37 1 2 56। अब देखो, पहले ये बात शर्त हो गई है, आपको मैंने बता दिया है कि आप केवल इकाई का अंक उठाकर ही आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। आसान, देखिए कितना है, यही आया है यूपी पुलिस की परीक्षा में जो क्वेश्चन है उनके बेस यही है। 3 3 अट्ठे 24, 24 में कितना होगा 4, 4 सत्ते 28, 28 में होगा 8, और
8 छंग ये कितने होंगे? 48 ही होंगे। तो कुल मिला के जो हमने यहां गुणनफल देखा तो वो हमारा आया 48, और आप 48 में इकाई का अंक कितना बताएंगे? 8 बता देंगे। वेरी सिंपल है ऑप्शन में। जी हां, यहां आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ये 8 आ जाएगा। वैसे मुझे समझ आ रहा है कि अब धीरे धीरे पता लगेगा, जब वीडियोस बनेंगी ना तो जो कमियां हैं वो हमें भी पता लगती हैं, कि जैसे मैं इधर से भाई राइट हैंड से लिखता हूं तो ऑप्शन यहां दब जाते हैं, वरना बच्चा देखते नहीं कह देगा कि 8 है। तो आगे से मैं कोशिश करूंगा कि ये ऑप्शन इधर आ जाएंगे, प्रश्न भी इधर आ जाएगा, तो अच्छा आपको पहले से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, 3 अट्ठे 24 में 4, 4 सत्ते 28 में 8, और 8 छंग 48 में भी 8। तो वेरी सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान सेम क्वेश्चन है जो पहले भी मेथड बताया है। बताओ, चलिए करिए, आप साथ साथ कीजिएगा। 4 नाम कितने हो गए? 36। 36 में हो गया 6, 6 तिया 18, 18 में हो गया 8, और 8 चौक 32, 32 में हो गया 2। है ऑप्शन में आकर कहिए भी। ठीक है, इजी है ना? हाँ, जब चीजें आने लगे तो मस्त एकदम मजा आ जाता है चीज में। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल ही मैंने पहले भी बताया आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिए। डराया जाता है पेपर बहुत कठिन आएगा, कोर्स खरीदो, ये खरीदो। अरे भैया, कठिन नहीं आएगा। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कितना ही कठिन होगा, यह हमारा वादा है। हम रोजगार की राहों में आपको ऐसे ऐसे कठिन क्वेश्चन जो आप सोचते हैं कि लिखा कैसे है, इसकी भाषा क्या है, उसको बहुत आसान करके पढ़ा पाएंगे। लेकिन आपको हमारे साथ जुड़ना होगा शुरू से, यानी कि पहली क्लास देखें, दूसरी देखें, तीसरी देखें। जो आप सीख रहे हैं उसको आगे तक आप पहुंचाएं और लोगों में शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, रीजनिंग और मैथ्स इस समय हमारे चैनल पे चल रहा है। बहुत जल्द हम हिंदी और जीएस चारों सब्जेक्ट्स लेकर के आपके साथ होंगे, क्योंकि जब हमें कोई छत बनानी है तो दीवार 4 होनी चाहिए। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, अवश्य बनाएंगे। आइए, अगला प्रश्न दिया है कि 71, 72, 73, 279 यदि हम इनका गुणनफल करें, इनकी गुना करें तो इकाई का अंक क्या होगा? अब बच्चा थोड़ा सा ऐसे प्रश्न को देख के सोचेगा कि ये क्या चक्कर आ गया। लेकिन आप ये बताओ, यहां इकाई का अंक कितना है? 1। यहां कितना है बच्चों? 2। ये कितना? 3। तो क्या अब यहां 73 है तो क्या इसके आगे 74 नहीं आएगा? क्या इसके आगे 75 नहीं आएगा? क्या आगे 76 नहीं होगा? तो कहां तक होंगे? 79 तक। तो ये जो डॉट डॉट लग रहा है वो इसीलिए लगाया गया है कि जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मत होइएगा, ध्यान रखें। आपका अगर ये दोनों संख्या भी तो इसके बीच में है, तो अगर आप यहां करेंगे 4 पंजे 20, और 20 में इकाई का अंक कितना आएगा? 0। तो क्या 0 किसी को कुछ छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। 0 सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो हमें आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, वरना आप यहां से देखो कि 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 में 4, 4 पंजे 20, 20 में 0। अब भाई 0 की गुना कहीं भी कर लो, 0 रहेगा या नहीं रहेगा? तो कितना शानदार क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है कि कठिन है, और आंसर इसका 0 है, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आ रहे ना समझ में? बहुत आसान है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आया है कि 37 की पावर 305 में यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। देखिए, अब यहां हमें जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो शुरू हो गए पावर वाले, घात वाले। तो अब हमें इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं एक कंप्यूटर जैसे पेज ले लेता हूं। वेरी गुड, ये पेज मिला हमें, और इस पे आप देखिएगा कि हम किस प्रकार से घात के जो इकाई के अंक हैं। सच्चाई तो ये है कि इसी को सीखने के लिए बच्चे ज्यादातर वीडियोस को देखते हैं और इसको सीखना भी चाहते हैं। तो आप ध्यान से सुने कि अगर मैं लिखूं यहां 5 की पावर 1, तो इसमें इकाई का अंक कितना रहेगा? संख्या 5 ही आ जाएगी। 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब इन्हें आप सॉल्व कीजिए जरा। भाई 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 25। ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 625। अब ध्यान दें जरा कि 5 की पावर 1 इकाई का अंक 5, 5 की पावर 2 इकाई का अंक 5, 5 की पावर 3 इकाई का अंक 5,
5 की पावर 4, इकाई का अंक 5। आया ना मजा। अब यहां क्या लगेगा बच्चे को जो पहली बार सीख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि भाई साहब कुछ भी हो और उसकी पावर कुछ भी रख दो वो ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम यदि इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कहां कहां ऐसा है, तो आप ये समझिए कि ये जो काम करता है वो केवल करता है जीरो में। आप जीरो की पावर कुछ भी रख लो, हमेशा जीरो आएगा। 1 की पावर कुछ भी रख लो, हमेशा 1 आएगा। और 5 की पावर कुछ भी रख लो, हमेशा 5 आएगा। और 6 की पावर कुछ भी रख लो, हमेशा 6 आएगा। बाकी डिजिट में ये काम नहीं होगा। तो ऐसे तो भूल जाएंगे, तो आप अपनी कॉपी पे भी ये चीजें लिख लीजिए और यहां मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे होगा। ओके, एक बार देख लीजिएगा। ये हमें चीजें यहां लिखनी पड़ेंगी क्योंकि प्रूफ भी तो करना होता है, तो उसके लिए मैंने आपको ये सिखाया है। आप एक यहां नोट करके लिख सकते हैं। नोट करके आप ये लिखें कि 0, 1, 5 और 6 की घात कुछ भी हो, की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक सदैव यही रहते हैं, यही रहते हैं। तो अगर आपको यह बात याद है तो आप मार नहीं खाएंगे। पूरे इकाई के अंक में केवल 2 बातें याद करनी है, एक तो ये और एक और बताऊंगा। अब आप सवाल देखें, सवाल कैसे कोई हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे किसी ने हमें बोल दिया कि 405 की पावर 197, कुछ भी रख लो जो आपका मन करे। अब तो यहां जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो रख ही दूंगा। इसमें आप इकाई का अंक ज्ञात करें। अब देखिए कैसे करेंगे। पावर वाले क्वेश्चन अब आसान होंगे। आपको कुछ नहीं देखना, किसी संख्या से कोई लेना देना नहीं। आप ध्यान से देखिएगा कि भाई 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 5 रहेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 रहेगा। और 1 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 रहेगा। तो यहां आप देखें 6 पंजे 30 और 30 एकम 30, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 0। ये नियम सभी में काम करेगा। किस में? जो यहां लिखे हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इनमें भूल मत जाइएगा। क्योंकि जब प्रश्न करेंगे तो आपको, जब आप कॉपी पे प्रश्न करें, देखो बोर्ड पे तो ऐसा हो नहीं पाएगा कि इसके नीचे सारे क्वेश्चन कर दिए जाए, लेकिन जब आप कॉपी पे क्वेश्चन करते हैं तो ये लाइन कॉपी पे सबसे ऊपर लिखें और उसके नीचे जो प्रश्न चलेंगे तो आप ऊपर से देख लें कि कौन सा रूल इसमें लग रहा है। तो यहां ये वाला जो नियम है ये काम करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या यहां 5 ही होगा? 7 नहीं हो सकता? हो सकता है। यहां 8 नहीं हो सकता, यहां 9 नहीं हो सकता, यहां 3 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? भैया सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए नियम अलग है, उसको मैं आपको बता देता हूं। आगे देखिएगा, एक और पेज ले लेते हैं और आप पहले इसको सीख लें। ये चीज अच्छे से सीखनी पड़ेगी आपको। अगर हमसे किसी ने पूछा कि 3 की पावर 1 में इकाई का अंक बताओ, तो हम कहेंगे 3। 3 की पावर 2 में बताइए, क्या कहोगे? 3 3 जा 9। 3 की पावर 3 में बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3 का घन कितना होता है? 3 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो बड़ा आसान है, 27 में 7 हो जाएगा। 3 की पावर 4 में बता दो, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा? 1। अब यहां देखो 5 और 6 वाला छोड़ दो, ये सीखने वाली चीज है कि 3 की पावर 1 में 3 होगा, 3 की पावर 2 में 9 होगा, 3 की पावर 3 में 7 होगा और 3 की पावर 4 में 1 होगा। तो अब क्या माइंड में आ रहा है कि अगर भाई साहब कोई हमें, यहां तो हमने कर लिया चलो कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अगर कोई हमें सवाल दे दे कि 3 की पावर 80 में, 809 में, 8097 में इकाई का अंक बताओ, तो अब भैया कौन तो 3 की मल्टीप्लाई करेगा और इतने टाइम्स करेगा? 8097 टाइम्स हाउ वी कैन मल्टीप्लाई ऑफ 3
3 अगेन 3 अगेन 3 अगेन 3 अगेन, भाई कई दिन में भी नहीं होगा, कैलकुलेटर में भी नहीं होगा। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आखिर क्या नियम है कि ये चुटकियों में सवाल हो जाए? ऐसे ही होगा, ध्यान रखना। देखो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा एक सरल सा तरीका है। आप जो है, जो यहां पावर है, इस पावर में 4 से डिवाइड करें, 4 से आप इसको विभाजित करें। जब आप इसको 4 से विभाजित करेंगे पावर को, तो पावर कितना जाएगा? अगर मान लीजिए यहां 96 होता, विभाजित होने के नियम याद होने चाहिए, वरना पूरी संख्या में भाग देना पड़ेगा। लेकिन उचित है कि अगर आपको विभाजित होने के नियम याद है तो केवल इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से वक्त होनी चाहिए। तो क्या जरूरत है पूरी संख्या में भाग देने की बच्चे? केवल किस में दे दो? 97 में दे दो। तो यहां कितने ये चला जाएगा, 24 चौका 96 होते हैं। तो अगर यहां 96 होता तो 4 से डिवाइड हो जाता, लेकिन अब यहां कितना है? 97। तो जो यहां रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 1। ओके, इसको भाग देने से प्राप्त शेष, प्राप्त शेष, जो प्राप्त शेष होगा उसको उसी आधार की पावर मान लेंगे। तो हमने 3 की पावर 1 मानी, बताना 1 कहां से आया है? पता है आपको? ऊपर वाली संख्या में 4 का डिवाइड दिया और रिमाइंडर बचा 1, उसी 1 को रख देंगे। 3 की पावर 1 में इकाई का अंक कितना होगा? तो इसके तो तुम माहिर हो, 1 2 3 में 4 में तो खटाक से निकाल लेंगे, तो वो 3 आ जाएगा। अब आपको पता लग गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, अर्थात 3 की पावर 8097 में जो इकाई का अंक होगा वो 3 होगा। और एक देख लेते हैं, कोई हमसे पूछे कि भाई 7 की पावर 82, ये आसानी से समझ लीजिए आप, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो आप इसको कितने से डिवाइड करेंगे? पावर को 4 से। जब आप 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर यहां 80 होता तो कट जाता ना, 20 चौक 80, तो 20 बार चला जाएगा 80, कितने बच गए? 2। तो जो भी यहां रिमाइंडर बचे आप उसी को इसकी पावर लगा दो। जैसे ही पावर लगा, 7 की पावर 2 मतलब 7 सत्ते 49, कितना हो गया? 49। अब आप देखो तो हमारा फाइनल आंसर आया कि 7 की पावर 82 में इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। ओके, याद रखेंगे या नहीं? तो अब ये नियम क्या है एक बार लिखवा देता हूं। अभी ध्यान रखिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है कि आप बहुत एडवांस हैं भाई, जिसे आता है ना वो यही कहेगा मुझे तो पता है, लेकिन हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं? जिसे नहीं आता। अभी दिमाग में आ रहा होगा कि जी अगर यहां 80 होता, ठहर जाओ बताएंगे। अगर यहां 80 होता तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा रिमाइंडर, फिर क्या करेंगे? 1 मिनट दो, पहले आप ये सीख लो। इसके पहले मैं आपको ये नियम लिख देता हूं कैसे होगा। देखिए, आप एक नोट और लिख सकते हैं। इस नोट में आपको लिखना है कि 2 3 4 7 8 9। जो पहले आ गए थे वो 0 1 5 6 वो छोड़ दिए गए क्योंकि ये सेकंड नोट है। इसमें अगर आपको ये लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे ये ध्यान रखेंगे आप। मैं टी और ई सही बना देता हूं। ओके, ओहो जी, आइए जी पेन महाराज। तो अब इसमें हम आप ध्यान रखेंगे कि इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी घात को 4 से भाग दें। यही तो अभी सिखाया था, 4 से भाग दें। बताओ फिर क्या करें? तथा प्राप्त शेषफल को, प्राप्त शेषफल को इनकी घात बनाकर, इनकी घात बना देंगे, इनकी घात मानकर इकाई का अंक ज्ञात कर लें, ज्ञात कर लें। ओके, तो ये आपका यहां नोट नंबर 2 होगा।
अब जो बहुत देर से आपके दिमाग में चल रहा है कि यदि रिमाइंडर कुछ ना बचे, तो उसके लिए आप ये रखें, मैं बता देता हूं कि यदि शेष शून्य हो, कुछ भी ना बचे, यदि शेष शून्य हो तो इकाई का अंक सम आधार, यानी कि अगर सम संख्या है वो नीचे, सम आधार में 6 और विषम आधार में 1 होता है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक बात और सुन लो, कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न उठेगा कि 4 का ही भाग क्यों देते हैं, अगर शून्य हो तो ये 6 और 1 ही क्यों होंगे। अगर कमेंट्स में पूछोगे तो जरूर बताऊंगा अगली वीडियो में। अब आगे देखें आप, यहां अब हमें एक तो पहला वाला नोट था, एक ये था, तो अब ये दो चीजें यहां पढ़ाई गई हैं। अब आप क्वेश्चन देखिएगा धीरे धीरे। अच्छा, आपको बहुत जल्दी से नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप सीखें। ये है क्वेश्चन नंबर, अच्छा, और शायद मैं देख लेता हूं कि मैंने पढ़ाना शुरू किया था जब ये क्वेश्चन सामने आया था, क्योंकि हाँ जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था। तो देखो, अब यहां पूछा है कि हमें 37 से लेना देना नहीं है, हमें मतलब है केवल 7 से, कि 7 की पावर 305। तीसरी क्लास है ये मैथ्स की, थोड़ा थोड़ा लिखना ठीक हुआ है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अभ्यास करते हैं तो उसी से कुछ ना कुछ मिलता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान। जड़मती जो मूर्ख बुद्धि होता है वो भी सुजान, बहुत ज्यादा विद्वान बन जाता है अगर अभ्यास करता है। तो प्रयास कीजिए। अब हमें इसमें इकाई का अंक बताना है। तो अगर यहां 0 होता, 1 होता, 5 होता और 6 होता तो फिर यूनिट डिजिट वही होती, लेकिन यहां 7 है। तो अब हमें इसमें कितने का भाग देना है बताओ? 4 का। और आप बताओ, क्या मैं 4 का भाग पूरे नंबर में दूंगा या केवल इतने में काम चल जाएगा? इतने में ही चल जाएगा, इकाई दहाई से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो 4 का भाग दीजिएगा, 4 एकम 4। कितना बचा यहां शेषफल बताओ पहले मुझे फटाफट से आप। शेषफल यहां आएगा 1, तो आप उसी को यहां ये मान लेंगे। तो 7 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसमें इकाई का अंक यही आ गया। अब ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आसान है। पर आपको लग रहा होगा कि यहां तो जो है गुरुजी ने पहले ही ऑप्शन तो दुबका दिए, बाद में दिखाते हैं, दिखाएंगे धीरे धीरे आएगा ना, दिखा आगे चले। तो ये हम पढ़ चुके थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहां फिर 7 आ गया। तो अब हमें पूरे क्वेश्चन से, मैंने पहले कहा था कि जो होल नंबर है पूरे संख्या से कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको इस क्वेश्चन से ए बच्चे इतना उठा लेना है। तो चलो इसे मैं यहां लिख देता हूं। ये है 7 की पावर 8 4 6। कैसे करेंगे? अब तो आगे आगे बोलोगे कि डिवाइड दे दो 4 का। चलो देते हैं। तो 4 का भाग किस में देंगे? कुछ कह रहे होंगे बस बाद वाले 2 में ही देना, है ना, ऐसे ही आ जाता है जब आता है तो बाद वाले 2 में ही देंगे। देखिएगा तो कितनी बार जाएगा? 11 चौक 44। तो कितना बच गया? 2। तो यहां जो हमें शेष मिला, यहां जो हमें शेष मिला वो मिल गया 2। अब आप यहां 7 की पावर 2 पुट कर दीजिए, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 49 में हमारा आंसर आ गया 9। अब यही ऑप्शन नंबर हो गया डी। गुड, वेरी गुड। आया ना समझ में? आगे देखो क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, अरे अब के तो खतरनाक है भाई। 3 में भी देखना है, 6 में भी देखना है, 7 में भी देखना है, पर जब सब कुछ आ ही गया तो फिर खतरनाक क्या है? तो देखो, अब हम यहां देखेंगे सबसे पहले 3 की पावर यहां है 77। तो इसमें आप कितने का डिवाइड करेंगे? 4 का।
तो मैं यहां लिख देता हूं कि हम लिखते हैं यहां 77 इंटू 6 की पावर 61 इंटू 7 की पावर 47। एक तो मुझे आसान दिख रहा है कि 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही होगा। बट इनमें क्या करूं, जो बचे हुए हैं इनमें भाग दे देते हैं, कितने का, 4 का। तो यहां अगर मैं 4 का भाग दे दूं तो कै बार जाएगा भैया जी, ये जाएगा 11 चौक 44। 44 में हमारे यहां कितना बचेगा, जब इसमें 4 का भाग देंगे तो यहां बच जाएगा 3। तो इसका मतलब यहां हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3। जब आप यहां 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, तो यहां होगा 18 चौक 72 और 19 चौक 76। 76 तो कट जाएगा ना 19 बार, तो यहां बचेगा 3 की पावर 1। तो जब यहां 3 की पावर 1 बचेगा, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3 की पावर 1 का मतलब तो 3, यहां है 6। और भैया जी आप जानते हैं 7 का घन तो जानते होंगे, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343। तो 3 छंग 18 में 8 और 8 तिया 24 में 4। है आंसर या नहीं है 4? तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। कितनी ही वीडियोस देख लो, कितने ही लोग आ जाएं, ऐसा जरूर कोई ना कोई होगा जो ये कहेगा भाई साहब आज बात समझ में आई है। ठीक है ना, पक्का होगा। कमेंट्स करके जरूर बताते रहे कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया यहां 7। तो इसमें देखो, इसमें तो कुछ करना नहीं, बस ये पहचानने की बात है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आ जाएगा आपको, करेंगे तो आ जाएगा कि 1 की पावर कुछ भी हो कितना होगा, 1 होगा। तो ये वाला हिस्सा तो 1 हो जाएगा। चलिए, तो इसको हम यहां लिख देते हैं इनटू, इधर तो 1 आ जाएगा। यहां कितने का डिवाइड देंगे, 4 का भाग देंगे, कितने में, 53 में ही काम चल जाएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखो, अगर यहां 0 0 हो, इकाई और दहाई पे 0 0 हो, तो भी जो शेष फल है वो शून्य बचेगा। अगर बाद में दोनों डिजिट 0 हो तो 4 से संख्या पूरी कट जाती है, याद रखना। तो यहां 13 चौका 52, तो यहां रह जाएगा 7 की पावर 1। भाई 53 है, 52 तो चला जाएगा, 1 रहेगा जो रिमाइंडर रहेगा। तो 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7 इंटू 1 हो गया, तो 7 एकम 7 और आंसर हो गया ए। राइट। अभी कहीं आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन जिसमें रिमाइंडर जो है वो 0 बचे। देखेंगे आगे कितने क्वेश्चन है, आएगा या नहीं आएगा। चलो जी, सवाल तो बड़े होते जा रहे हैं बच्चे, करवाते चले जाओ यार। देखो 7 9 4 2, यहां तो एक भी नहीं है कि 0 का 0 लिख दो जी, 1 का 1 लिख दो, 5 का 5 लिख दो, नहीं है ना, सब में डिवाइड देना पड़ेगा। तो ये मैं यहां एक बार आपको यहां से लिख देता हूं कि ये हो गया 7 की पावर 413। पूरे नंबर की आवश्यकता नहीं होती है, केवल यहीं से काम चल जाएगा। ये ले लिया हमने, यहां ले लिया 4 की पावर 624, और भैया जी ये ले लिया 2 की पावर 812। तो सभी में कितने का भाग देना है, 4 का। ये वाला ऑफलाइन क्लास होती है, सामने स्टूडेंट होते हैं, गिने हुए पता होता है कितना समझ में आया। ऑनलाइन में तो सब कुछ ही बताना पड़ता है ना। तो 4 का भाग देते हैं यहां। तो जब आप इसमें भाग दोगे तो इसमें भाग देना है, 4 तिया 12, 1 बच गया, यहाँ 9, यहाँ भाग दे देंगे तो 11 चौक 44, 3 बच गया। यहाँ 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो कुछ भी ना बचा, कुछ ना बचा। अब आप कहोगे 0 लिख दो, 0 लिख दूंगा तो 1 ना हो जाए, किसी की वैल्यू जो है ना 1 हो जाती है, अगर किसी का तो कुछ नहीं बचेगा। और यहां भी 4 तिया 12, यहां भी कुछ नहीं बचेगा। तो शेष जो है इनमें क्या रह गया, 0, यहां 0 रह गया ना शेष। अगर शेष 0 हो, वैल्यू की बात नहीं कर रहे, बहुत लोग कहेंगे कि अगर पावर 0 रख दोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ गिवन नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट डिजिट। देखिएगा, तो यहां 7 की पावर 1 में कितना हो जाएगा, 7 है भैया। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 नाम 81 निम्मा 729 होते दिखे हैं भाई, है ना। हाँ, और यहां अब कुछ नहीं बचा, तो इनमें क्या करें फिर। अब आप ये देखेंगे कि ये सम है या विषम है। तो ये कैसा है,
ये है सम, और सम में कितना होगा 6 होगा, और ये भी क्या है सम, तो यहां भी 6 होगा। अब सोल्व कीजिएगा तो 7 नाम 63, 63 में हो गए 3, 3 छंग 18, 18 में हो गए 8, और 8 छंग हो गए 48, और 48 में हो गए 8। और भैया जी ऑप्शन नंबर आ गया हमारा डी। ओके, चलें आगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आ जा बच्चे, इसमें तो कमाल ही कर दिया भाई, क्या पूछ लिया ये 6 की पावर 256 और 4 की पावर भी 256 और बीच में लग रहा है माइनस। तो अब इसमें देखो गुणनफल के सवाल तो रहे आसान, यहां हमें देखना पड़ेगा। तो 6 की पावर कुछ भी हो, इसमें इकाई का अंक रहेगा 6, राइट। और भैया जी 4 की पावर यहां 56 में भाग देंगे 4 से, तो 14 चौका 56, 14 चौका 56, शेष फल कितना रह गया 0, कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचा तो भैया जी फिर तो समझ जाओ आप, कुछ नहीं बचा तो यहां सम है या विषम, सम, तो फिर 6 होगा। और 6 में से 6 चले जाएंगे तो 0 है, बिल्कुल है जी साहब। इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो जाएगा। अब एक बात और सुनो, ये जो यहां घट रहे हैं संख्या, अगर हम 6 की पावर 256 को सॉल्व करें और 4 की पावर 256 को सॉल्व करें, तो कोई भी जो नंबर आएगा वो एक बहुत बड़ा नंबर होगा, और उस नंबर में जो इकाई का अंक होगा वो 6 होगा, इकाई का अंक है ये। ऐसे ही इसका कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे तो भी यही बात होगी, और इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। और जब हम इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो 6 में से 6 गए तो यहां तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 0। अगला सवाल देखेंगे। अगला प्रश्न है, अच्छा जी इसमें जोड़ना है। तो अब यहां देखो, अब हमें यहां 4 का भाग देना है, और भैया जी यहां भी 4 का भाग देना है। तो जब आप यहां 4 का भाग देंगे तो यहां कितना बचेगा 2 बचेगा। भाई अगर यहां 100 होता तो कट जाता, तो 2 बचेगा ना, जब भाग नहीं जाता ना तो वही अगर कोई हमसे कहे कि भाई अगर हम जो है 25 में 26 का भाग दें तो शेष क्या बचेगा, लगाते रहो हिसाब, 25 में 26 का भाग में शेष बताओ, 25 ही बचेगा। जब ना जाने की 0 25 उतार दिया भाग जाएगा ही नहीं, तो ऐसे यहां नहीं जाएगा तो 2 बचेगा। तो अब हमारे पास हो गया 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, यहां भी तो भाग देंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 4 का क्यूब कितना होगा 64। अब चाहिए आपको यूनिट डिजिट, तो इनसे तो मतलब ही नहीं है, यूनिट यूनिट उठा लो, ये इकाई के अंक 6 और 4 10, 10 की हो गई 0। तो भैया जी इकाई का जो अंक आएगा वो इसमें 0 आएगा। ओके, ध्यान रखना, हम दहाई सैकड़ा हजार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इकाई के अंक की बात चल रही है। तो इकाई के अंक में कैलकुलेशन भी इकाई के अंक की होगी, केवल इकाई के जोड़ने हैं। तो इकाई में यहां कितना है 6 है, यहां 4 है, 6 और 4 10, तो यहां उत्तर में भी तो इकाई 0 आ गई ना। ठीक है, समझते रहिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, ये है 7 द पावर 103 माइनस 3 की पावर 62। अच्छा माइनस का क्वेश्चन है, तो फिर आप वहीं आ गए घूम के, हमें यहां पहले कितने का भाग देना है 4 का, और ये बचेगा 7 की पावर 3 माइनस, यहां भाग दे दो 4 का, तो ये जाएगा 15 चौका 60, यहां कितने रह जाएंगे, यहां रह जाएंगे 2। अब इसको सॉल्व करना, 7 की पावर 3 को 7 7 49 343 माइनस 3 तिया 9। अब इसको घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे पता है, अगर मैं केवल ये लिख दूं, यहां ये वाला हटा दूं, यहां से इकाई के अंक लिख दूं, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। ये आधे से ज्यादा लोग इसका आंसर 6 दे देंगे, कुछ कहेंगे नहीं जी 6 नहीं जी -6 है। भाई साहब रुको एक बार, पहली बात तो ये देखो कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। जब आप घटाते हैं और घटता नहीं है तो क्या करते हैं पता है, यहां से ले ली दहाई, कैरी लेते हैं ना, तो अब इसमें भी तो दहाई लेंगे, यहां पीछे कुछ तो होगा ही। ये केवल इकाई के अंक हैं, यानी कि समझिए एक नंबर है, कोई संख्या ऐसे लिख रही है, ये वाली सॉल्व करेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना है, ये यहां 3, और एक नीचे है और उसमें कितना है 9, और आपसे कोई कहीं नहीं घटाओ,
तो 3 में से 9 नहीं जा सकते, यहां से ले ली धाई, धाई में कितने हो गए 13, और 13 में से 9 गए तो कितने रह गए बताइए फटाफट, 4 बचेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 है। ये सवाल बहुत अच्छा है, अच्छा सवाल है, क्योंकि इकाई के अंकों का ही खेल है। देखा है हमने बच्चों को -6 उत्तर लिखते, 6 नहीं आएगा, आगे देखें आप। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आया, अरे भाई इतने बड़े बड़े सवाल दे दिए पहली क्लास में ही, कैसे होंगे 9। अच्छा, तो अब हमें यहां भाग देना है भैया जी कितने का, 4 का। और अगर हम यहां 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बताओ, हमारे पास बचेगा 9 की पावर 0 और प्लस यहां हमने 4 का भाग दे दिया तो यहां बचेगा 4 की पावर कितना जाएगा, 4 पंजे 20, 3 रह जाएंगे, माइनस 0 की पावर कुछ भी हो 0 आ जाएगा, प्लस यहां हमने 4 का भाग दे दिया, 6 चौक 24, तो 3 की पावर कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब यहां ये मत कहना 9 की पावर 0 दैट्स वैल्यू 1, इकाई का अंक बताओ मुझे। अब ये देखेंगे यहां सम है या विषम है, तो आप कहेंगे यहां है विषम, विषम में 1 होता है। आप देख लीजिएगा पीछे मैंने नोट्स पे जो बताया था, लिखा होगा अगर कॉपी पे, तो और नहीं लिख रहे हो तो भाई फिर तो हर हर गंगे। यहां कितना बचेगा, यहां हो गया ये 1 और 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 4 चौक 16 चौका 64, और 64 में कितना है 4। अब ये दोनों जुड़ेंगे, जोड़ दो तो ये हो गए 4 और 1 5, 5 में से 0 हम घटाएंगे कुछ नहीं और ये जोड़ देंगे, 8 होना चाहिए इसमें, है ना भाई। तो इसमें 3 भी तो जुड़ेगा और ये 0 घटेगी, तो 0 घटाएंगे तो कुछ है ही नहीं 0 का, तो 4 5 और 3 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ लीजिए तसल्ली में, इकाई के अंकों का खेल है। आप कहोगे 4 कहां से आ गया, भैया यहां 64 है तो हमें 64 से क्या लेना, हमें मतलब है 4 से। इकाई के अंकों में इकाई के अंकों का खेल है, धाई पे तो ध्यान ही मत दो। आगे देखो, अब अगला सवाल है हमारा, अरे यहां इकाई का अंक कितना है भाई 2, यहां कितना है, अरे यहां तो है ही ना भैया, यहां 3, फिर क्या पूछ रहा है ये, इकाई का अंक 4 है। अच्छा, उत्तर में इकाई का अंक 4 है तो y का मान पूछा। देखिए भाई साहब क्वेश्चन देखिए आप, उत्तर बता दिया हमें 4, अब इकाई का अंक पूछ रहा है, तो सबसे पहले जो है उन्हें तो देख लो, ये 2 और 2 तिया 6। अब 6 की गुना यहां होगी, यही रह गया। अब 6 की गुना कितने में करें कि 4 आ जाए, अगर यहां 3 होता तो 6 तिया 18, 18 में तो 8 आ जाएगा, 4 होता 6 चौक 24, हो गया काम है, देखो 6 चौक 24, 24 में कितना हो गया 4, तो हमारी जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई यहां 4। अच्छा, ये भी तो देख लें एक बार, अगर 7 रख देते तो 6 सत्ते 42 2 हो जाता, और अगर 8 रख देते तो भैया जी फिर 6 अट्ठे 48 8 हो जाता, और हमें कितना चाहिए 4 चाहिए। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि अगर ऑप्शन में 9 भी होता तो, बड़ी अच्छी बात है, मान लो हम एक ऑप्शन और लिख दें यहां, और हमने जो है ऑप्शन नंबर ई बना के यहां लिख दिया 9, तो अब एक बच्चे हैं 9 भी तो रख सकें, क्योंकि 6 ही नाम 54, और 54 में भी कितना 4, तो जी फिर हमारा यहां 4 होगा या 9 होगा। भाई साहब फिर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ें, उसमें पूछेगा कि न्यूनतम अंक बताइए, अगर न्यूनतम पूछे तो 4 बता दीजिए, अधिकतम पूछे तो 9 बता दीजिए, वरना आंसर एक ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहां वो कितना मिल गया आपको, जो दिए हुए हैं 4 मिल गया। चलिए जी अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता है। भाई ये सवाल पहले भी आया यूपी पुलिस की परीक्षा में, लेकिन उसमें यह पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या है जो किसी भी प्राकृतिक संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आएंगे आगे सवाल, हम शामिल कर रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं बच्चे अभी, ठीक है ना। अभी आप ये देखिएगा, यहां जो सवाल ये पूछ लेते हैं मैं बताता चला जाता हूं। तो इन्होंने यहां पूछा है रोजगार की राह में कि कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक जो है ऐसा नहीं होगा, तो इकाई का अंक नहीं होगा तो भैया जी यहां 1, ओहो जी पेन आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10। तो अगर आप 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 होगा, आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर होगा 100। तो यहां केवल इस सवाल के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए ये सीख लीजिए कि कौन कौन से इकाई के अंक के हिसाब से पूर्ण वर्ग का हम पता कर सकते हैं। तो इसमें जो है यहां जैसे 8 है, तो यहां देखो क्या 8 है कहीं? 8, ये तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। 8 किसी भी, अगर आप कौन सा पूर्ण वर्ग इकाई का अंक नहीं हो सकता, तो 8 ना कहीं भी। तो देखो उत्तर तो आ गया हमारा ये 8। पर और तो देखो 4 है कहीं, हाँ ये रहा, तो 4 हो सकता है। 9 ये रहा, हो सकता है। 4 यहां भी है, 9 यहां भी है, हो सकता है बिल्कुल। 5 ये रहा, 5 भी हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। ठीक है। और कॉपी पे एक बात लिख लो कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक कितने कितने हो, इसमें कहीं देखो कौन से हैं? 2 है ना, है 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो। ध्यान से सुन लेना, इसमें कहीं ढूंढो 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 7 नो, 8 नो। अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या में 2, 3, 7, 8 लिखा हुआ है तो आप ये नियम लिख लेना, क्योंकि जब आगे भी चैप्टर में क्वेश्चन है तो वो मैं यहां बता देता हूं कि वो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग कभी नहीं होगी अगर आपके इकाई के अंक ये हैं। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक ये हैं तो वह किसी प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक भी बोलते हैं, प्राकृत संख्या का वर्ग कभी नहीं होगी। राइट, कभी नहीं होगी। तो केवल आपको क्या करना है, यही देखने हैं और इसी से पता लग जाएगा। और ये ना, अगर आपको ये नियम याद नहीं हुआ ना तो फिर अंडर रूट निकालना पड़ेगा सबका, फिर तो बहुत ही समय चाहिए, आधा घंटा लगेगा 4 ऑप्शन के अंडर रूट निकालने में, अगर जनरली ऐसे ही मेथड से निकालें। बाकी तो आप जानते हैं ना शॉर्ट ट्रिक कितनी बिक रही है आजकल यूट्यूब पे, शॉर्ट ट्रिक्स ले लो जी, शॉर्ट ट्रिक्स ले लो। भैया कहीं काम नहीं आएंगी किसी परीक्षा में। जो लोग पेपर दे के आ रहे हैं, और तुम खुद दे रहे हो ना, देखो ना कि क्या शॉर्ट ट्रिक्स किसी परीक्षा में आती है? कहीं नहीं आती। कलम चलानी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा, तब कामयाबी मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना। अब तुम मुझे अनुमति दे दो साहब, मैं अगली क्लास की तैयारी करता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों को बता दो कि भाई यूट्यूब पे कोई पढ़ाने वाला ऐसा भी है जिसकी बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आती है। जय हिंद, जय भारत।